सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 83। आज हम सुनेंगे लक्ष्मण जी की मूर्छा पर श्री रामचंद्र जी का करुण क्रंदन। तो जब हनुमान जी को कुशा का तीर लग जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं, भरत जी सारी बात पूछते हैं और फिर क्या बताते हैं खुद के बारे में और हनुमान चंद्र जी के बारे में। हनुमान जी के बारे में कहते हैं, उसी का है जीवन धन्य जग में, जो सेवा व्रत में लगा हुआ है। हनुमान जी रामचंद्र जी की सेवा कर रहे थे ना, तो भी बताते हैं कि आपका ही जीवन धन्य है। उसी का जीवन है धन्य जग में, जो सेवा व्रत में लगा हुआ है। सिखाया दुनिया को धर्म उसने, जो धर्म पर खुद मिटा हुआ है। उसी का है तेज नभ के ऊपर, उसी का तप पृथ्वी के है भीतर। सदा जो परमार्थ की तपन में, सुवर्ण जैसा तपा हुआ है। जिया है जो दूसरों की खातिर, मरा है जो दूसरों की खातिर। अमर सदा वह है इस जगत में, जगत उसी पर खड़ा हुआ है। जहाँ के तख्तों पर नाम उसका, सदैव स्वर्णाक्षरों में चमका। असत पे जिसने कदम न रखा, सदा जो सत पर डटा हुआ है। उसी ने पाया है इस सुधा को, वही रिझाता है देवता को। मिठाई है उसने अपनी रंगत, क्या बताते हैं? मिटाई है उसने अपनी रंगत, अमिट के रंग में रंगा हुआ है। समान है हर्ष शोक उसको, खुशी और दुख उसको एक जैसे हैं। समान है हर्ष शोक उसको, है उससे दोनों लोक उसको। है एक जैसे दोनों लोक उसको। लगा के लो राधे श्याम प्रभु में, सदा जो टहलुआ बना हुआ है। उसी का जीवन है धन्य जग में, जो सेवा व्रत में लगा हुआ है। और कहते हैं, मुझको भी कुछ चाकरी करने दो कपिराय, जिससे जाकर वृंद में गणना तो हो जाए। सुनो नाथ के पास में रहने वाले वीर, तुम्हें भरत के हृदय की हरे जाओ कुछ पीर। के तुम ही हर लो, मेरे जो हृदय में पीर है उसे कुछ तुम ही हर लो। तुम ही भरत के हृदय की हरे जाओ कुछ पीर। रात ही रात में वीर तुम्हें बूटी के साथ पहुँचना है। जाना है दूर देह घायल, आकाश मार्ग पर चलना है। चढ़ जाओ बाण पर तुम मेरे, दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। कहते हैं, तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ, उपस्थित हो जाओ। निसी में वहाँ राम बल से, गिर सहित तुम्हें पहुँचाऊंगा। मैं तुम्हें पहाड़ के साथ वहाँ पर पहुँचा दूंगा। ये कहकर कुशवाण की क्षमा मांग तत्काल, खड़े हुए इस कार्य को फिर रघुकुल के लाल। कपि ने सोचा भेजते सर पर भरत उदार, निज पराक्रम से नहीं राम कृपा आधार। तो क्या होता है? श्री भरत बाण में राम कृपा जो महाशक्ति भर सकती है। मेरे घायल शरीर में वह कुछ काम नहीं कर सकती है। जिस समय अनन्य उपासक के यह लहर उठी मन मानस में, भर गए घाव आ गई शक्ति बिजली सी दौड़ी नस नस में। बोले दो आशीर्वाद प्रभु जाएगा बाण समान सचिव। श्री राम कृपा से निश में ही पहुँचेगा यह हनुमान सचिव। कहते हैं, आप सब बस मुझे आज्ञा दे दो, मैं रात रात में स्वयं पहुँच जाऊंगा। हे स्वामी देर नहीं अच्छी, अब आज्ञा मुझको दीजिएगा। बस विदा श्री भरत लाल विदा, दंडवत प्रणाम लीजिएगा। ये कहकर मस्तक नवा चले तुरंत हनुमंत।
मन ही मन करते हुए भरत लाल का गान। तो क्या कहते हैं, धन्य धन्य इस स्वार्थी जग में भरत लाल जैसा भाई, ऐसे ही भाई से इज्जत आर देश ने है पाई। भ्रात भाव हो जहाँ भरत सा, वहाँ पूर्ण संपत्ति है, वहीं सुमति है, वहीं सुगति है, वहीं सदा उन्नति है। हे शांति दाता नमो नमः, हे राम भ्राता नमो नमः, अवध के ताता नमो नमः, जगत के त्राता नमो नमः। रोम रोम में इस दर्शन से मेरे मन मोद लहर छाई, जन्म कृतार्थ हुआ है मेरा, निरखे छोटे रघुराई। तो इन्हीं विचारों में मगन आते थे रणजीत, आधी के लगभग हुई रजनी इधर व्यतीत। रह न सके इतने समय राघवेंद्र चुपचाप, जैसे जैसे रात बीत रही थी वैसे वैसे रामचंद्र जी को अकुलाहट बढ़ रही थी। तो नरलीला हित प्रकट में करने लगे विलाप, देर हुई अब तक नहीं आए हनुमत वीर, हाय विधाता किस तरह हृदय धरे यह धीर। क्या क्या कहते हैं, क्या जाने उस द्रोणागिरि तक जा ही ना सके कपिराई हो, डूबा हो कहीं राह में ही योद्धा है लज्जा आई हो। यदि लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है, तब तो विधना तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। पुत्रादिक सब पालते मुँह देखे की नीत, भाई से भाई सदा करता सच्ची प्रीत। तो करुण कारण बस भाई भाई में चाहे कितनी भी अनबन हो, पर विपत पड़े पर भाई ही देता है साथ एक मन हो। अगर विपत्ति आ जाए तो भाई भाई कितने ही एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं, बैरी हो जाएं, लेकिन विपत्ति के समय वो एक हो जाते हैं। है एक लहू जब दोनों का, तो आए क्यों कर जोश नहीं, भाई ही भाई के दुख में रह सकता है खामोश नहीं। मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं भाई बारंबार। तो और क्या बताते हैं, इस भाईचारे को देखो जब भाई पर दुख आया है, तो भाई ने युद्ध स्थल में पहले निज प्राण गंवाया है। भाई जब मरा जिया फिर मैं, तो लाख लाख धिक्कार मुझे, तो वह तो बलिहार हो चुका है, अब होना है बलिहार मुझे। देख संसार देख ले अदा किया, हक अपना क्यों कर भाई ने, आया था काल मुझे लेने, ले लिया शीश पर भाई ने। बलिहारी है इस मरने पर, दे डाला जीवन प्यारे को, मरने में भी दिखलाया है भाई ने भाईचारे को। कितना प्यारा वृतांत है भाई का भाई के लिए। पहले तो मिटना मिलना कठिन जग उजियाला भ्रात, फिर वह भी सो मित्र सा संयम वाला भ्रात। वनवास मिला था जब मुझको, तब उबल उठा था भाई यह, भाई की सेवा को पहले तैयार हुआ था भाई यह। मैंने तो माँ की आज्ञा से शाही पोशाक उतारी थी, पर इसने भ्राता भाव पर ही महलों को ठोकर मारी थी। कहते हैं वनवास तो मुझे ही हुआ था, ये तो भ्राता भाव पे ही महल को छोड़कर चला आया था। जंगल के कांटे मेरे ही कारण इसने स्वीकारे थे, मेरे ही सुख को बन के दुख इसने मस्तक पर धारे थे। सेवक भी था रक्षक भी था, पालक भी यह ही भ्राता था, खाने को फल पीने को जल हर रोज बनों से लाता था। आदर्श बना जो औरों को, मिल सकता नहीं भ्रात ऐसा, ए दुनिया तू ही बतला दे, देखा है कहीं भ्रात ऐसा। लक्ष्मण से भाई को खोकर धिक्कार राम के जीने पर, हे ब्रह्म शक्ति दे छोड़ी से, आजा अब मेरे सीने पर। यह छोटा और बड़ा हूँ मैं, अनुचित इसका मरना पहले, हे काल इसे पीछे लेना,
मुझको समाप्त करना पहले। या यह अच्छा है एक साथ दोनों के प्राण निकल जाएं, भाई भाई का एक रक्त एक ही चिता पर जल जाए। इतना कह उस देह पर खाकर गिरे पछाड़, फिर चौंके फिर गिरे फिर कहा कलेजा फाड़। तारे फीके पड़ चले बीत चली है रात, मुझे अकेला छोड़ तुम कहाँ जा रहे भ्रात। तुम तो कहते थे सेवा को हरदम तैयार यह भाई है, अब तो सेवा का समय हुआ तब तुमको निद्रा आई है। जैसे ही प्रभात होती थी तुम तो मेरी सेवा करने लगते थे, अब सेवा का समय हो रहा है तो तुमको नींद कैसे आ गई है। सेवा यह है युद्ध स्थल में अब रावण का मान घटाना है, मैंने जो प्रण कर डाला है वह पूर्ण तुम्हें कराना है। रघुकुल की महिमा सीता को असुरों से शीघ्र छुड़ाना है, जय सहित अवध में जा करके माता को मुंह दिखलाना है। अभी तो इतने सारे काम बाकी हैं, तुम यदि सोते ही रहो तो ना बनेगा काम, बिना तुम्हारे करेगा ये सब कैसे राम। लंका पे मैं चढ़ आया हूँ हे तात तुम्हारे ही बल पर, मेरी जय का संपूर्ण भार है तात तुम्हारे ही बल पर। करता है काम और कोई पर नाम और का चलता है, जलता तो है रोगन कपड़ा दीपक जलता है, जलता तो है रोगन कपड़ा, कहते हैं दीपक जलता है। जलता तो तेल और कपड़ा ही है पर नाम किसका होता है, दीपक का, कि दिया जल रहा है। एक और है बात और भी एक और है काज, भक्त विभीषण को दिया है लंका का राज, कि मैंने भक्त विभीषण को लंका का राज भी तो दे दिया है, ये भी तो इनको सौंपना है, तो इतने सारे काम हैं तो तुम नहीं जा सकते। है सोच अब सीता का, है सोच नहीं अब सीता का, दुख नहीं तुम्हारे जाने का, संकोच नहीं इस विपदा में अपने भी प्राण गंवाने का। कुछ चिंता है तो यह है अब पकड़ी है बाह विभीषण की, हे भाई उठकर पार करो यह नौका रघुवर के प्रण की। और आ रहा ध्यान कुछ इसी दुख के साथ, माता ने चलते समय पकड़ाया था हाथ। थोड़ा गला खराब हो रहा है। मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा, माँ पूछेगी जब लखन कहाँ तो क्या कहकर समझाऊंगा। उस छाती से उस गोदी से ज्वाला भड़भड़ा उठेगी जब, जलहीन मीन सी व्याकुल हो मैया तड़पड़ा उठेगी जब। तो बतलाओ लक्ष्मण भैया कैसे न जलेगा जगत वहाँ, बच सकते नहीं फिर लपटों से शत्रुघ्न और भरत वहाँ। तुम इस मूर्छा में मरते हो, सीता मरती है लंका में, माता या रहे सहे भ्राता मरते हैं उधर अयोध्या में। इतनों को अगर मारना है तो अपने प्राण तजो भैया, कहते हैं अगर इतने लोगों को एक साथ मारना है तो अपने प्राण तज लो। इतनों को अगर मारना हो तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा सबों के जीवन हित जल्दी से जाग उठो भैया। भाई को खोकर मिला अगर विजय का हार, तो ये बढ़कर हार से और रण का उपहार। ये तो और अगर मुझे जीत मिल भी जाती है लंका में तुम्हें खोकर, तो ये जीत मुझे स्वीकार नहीं है। धिक्कार इस तरह लड़ने पर जिसमें यह पुण्य कमाया है, लक्ष्मण से प्यारे भाई को नारी के हेतु गंवाया है। मरने वाले का लाल रुधिर काला जो पड़ता जाता है, वह मेरी हिस करनी के कालेपन को दिखलाता है। वह मेरी ही इस करनी के कालेपन को दिखलाता है। दुनिया देखेगी लखन मरा कर्तव्य धर्म के रक्षण में, पर राम मरा कायरता से अपने ही भीतर के रण में। यह जाता है ऊंचे सिर से पर मैं नीचे सिर किए हुए, पत्नी के हित खोया भाई काला कलंक यह लिए हुए। कितना विलाप कर रहे हैं, कितने परेशान हैं।
कि लोग मुझे धिक्कारेंगे कि मैंने पत्नी के हित अपने भाई को खो दिया। और इसी विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी का परेशान होते हुए आज हम अपनी कथा को यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाना। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए संपूर्ण रामायण की प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। बोलिए हनुमान बजरंग बली की जय। जय सीताराम जी।